बोलो श्री महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू तो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम खिलवत में चल रहे हैं। प्रकरण 13 चौपाई 36। पार न अर्श जिमे का, बैठिया कदम तले इत। ऐसा पट आड़ा किया, जानो कहूं गैया है कित। पार न अर्श जिमे, परम धाम का विस्तार अनंत है। सखियां मूल मिलावे में ही चरणों में बैठी हुई हैं, किंतु उनके सामने फरामोशी का ऐसा पर्दा है कि उन्हें ऐसे लगता है कि वे कहीं बाहर चली गई। परम धाम इतना अधिक है, एक मूल मिलावा में बैठे हुए हैं, लेकिन 14 लोगों के ब्रह्मांड का फरामोशी का ऐसा पड़ता है कि जैसे लगता है कि बाहर चली गई है। भावार्थ में बता रहे हैं, जिस प्रकार दूरदर्शन के पर्दे पर दृश्य देखते देखते हम स्वयं को भूल जाते हैं तथा पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के वास्तविक स्थान पर पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार श्रीराज जी ने अपने दिल रूपी पर्दे पर माया का खेल दिखाया है और हमारी सुरता हुक्म की जो है वो माया में उतारा है। इसी को कहते हैं, पर्दा भी क्या दिल को, फरामोशी भी क्या दिल। पर्दा भी क्या दिल को, ये दिल ही पर्दा है और फरामोशी भी दिल को ही कहा गया। श्रृंगार में आती है ये छुपाई। अब कह रहे हैं, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, तभी बैठोगे जाग। गए आए कहूं नहीं, सब रूहें बैठी अंग लाग। जब याद तुम्हें मैं आऊंगी तभी बैठोगे जाग। जब तुमको सखियों को मेरी याद आएगी तो तुम तुरंत ही जागृत हो जाओगी। सभी सखियां तो मूल मिलावा में एक दूसरे से लिपट कर बैठी हैं, उनके कहीं बाहर जाने या आने का प्रश्न ही नहीं है। गए आओ आए कहूं नहीं, इस सिपाही से ज्यादातर सुंदर साथ में एक भ्रम सा फैल जाता है कि हम कहीं गए ही नहीं, आए ही नहीं। तो खेल में हम कैसे कह सकते हैं कि आए, हमारे तो कोई आए ही नहीं। तो इस सिपाही में भी लिखा है, जब सखियां तो मूल मिलावा में ही लिपट कर बैठी हैं, उनके कहीं बाहर जाने जाने का प्रश्न ही नहीं है। अब अर्थ में कह रहे हैं, सखियों के नूरी तन का खेल में आना तो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। नूरी तन तो आए ही नहीं, इसी को कहा कहीं आए गए कहीं आए गए कहीं नहीं। धनी के हुक्म से उनकी सुरता इस नश्वर जगत को देख रही है और धनी का प्रेम लेकर वह ही निज धाम जाएगी। इसे ही सखियों का आना और जाना कहते हैं। मुखवाणी में इसे इस प्रकार कहा गया है, महामती कहे अरवाहें अर्श से, जो कोई आई हुए उतर,
सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। यदि कोई कहे कि हम आए नहीं गए नहीं, तो ये चुपाई भी स्पष्ट रूप से कह रही है। महामती कहें अरवाहें अर्श से। महामती जी कह रहे हैं जो भी परम धाम की अरवाहें हैं, सुरताएं हैं, जो कोई आई हुए जो उतर करके इस खेल को देखने के लिए आई हैं, सो इन स्वरूप के चरण लेकर आप इन चरणों की शोभा को, पूर्ण स्वरूप की शोभा को दिल में बसाकर चलिए अपने घर। अपने घर चलना, आए हैं तभी तो जाने की बात लिखी हुई है। यदि आए नहीं तो ऐसी चुपाई सागर ग्रंथ में नहीं लिखी होती। चुपाई आगे है। मैं लाड किया रूहन सो, वास्ते इश्क इन, क्यों ना ले मेरा इश्क अंग असलू मेरे तन। इन सखियों का प्रेम देखने के लिए ही मैंने इनसे लाड किया। ये राज्य ने लाड किया हमारे साथ, प्रेम देखने के लिए हमारा। जब ये मेरे नूरी तन है, अंग असलू मेरे तन, दिल के अंग है, क्यों ना ले मेरा इश्क लेकर ये जागृत क्यों नहीं हो जाती। अब राज्य ने लाड किया, उसका अर्थ बता रहे हैं। लाड करने का अर्थ होता है चाहना करना, प्यार करना। आशिक ही माशूक को रिझाता है, लाड करता है। इसकी अगली चुपाई में कहा गया है कि सखियां धाम धनी को हमेशा ही रिझाती थी, किंतु जब धनी ने लाड किया तो उन्हें माया माया में आना पड़ा। अर्थात मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। मेहर का दरिया दिल में लिया, राज्य ने जब लाड किया, ऐसा लाड किया कि दिल में खेल देखने का, हमारे दिलों में इच्छा हो गई कि हम माया के खेल में जाएं। अक्षरातीत ही श्यामा जी और सखियों के रूप में होकर स्वयं ही स्वयं को रिझाते हैं। सखियां अनादि काल से धनी को रिझाती रही हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं को आशिक कह दिया। जब धनी ने लाड किया अर्थात रिझाया, तो अपने दिल के मार्फत का सारा खजाना ही लुटा दिया। इसी को मुखवाणी में अन्यत्र कहा गया है, मेरे एक ही लाड में सभी बह गई। अर्थात मेरे अनंत प्रेम को संभालने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं रहा। राज्य ने एक ऐसा लाड किया तो हमारी जो प्रेम था वो अब कहाँ है। राजी ने ऐसा लाड किया, हम बताया, कहा कि बताओ अब तुम्हारे पास इश्क है तो मुझे पालो। हमारे पास वो प्रेम, जो राज्य का प्रेम था, उसको संभालने की भी समर्थ्या नहीं रही। इस बात को समझ आ गई सुंदर सार जी, है ना? हाँ जी दीदी। है ना? हम्म। बहुत लाड किए मुझसो, इनो अर्श में मिल, एक लाड किया मैं इनो सो, प्यार देखन सब दिल। बहुत लाड किए मुझसो, राजी कह रहे हैं, सब सखियों ने मिलकर परम धाम में मुझसे बहुत अधिक प्यार किया। मैंने इनके दिल का प्रेम देखने के लिए केवल एक ही लाड किया, प्यार किया, जिसके कारण इन्हें माया का खेल देखना पड़ा। भावार्थ में कह रहे हैं, अपनी स्वलीला द्वैत वहदत का रहस्य बताने के लिए ही धाम धनी ने ये खेल बनाया। धनी के इश्क से सखियां उन्हें रिझाती थी। जब वह अपने इश्क को बड़ा कहती हैं, तो देखना ये है कि माया में इश्क ना रहने पर वह कहाँ से इश्क लाती हैं और धनी को रिझाती हैं। इसी को कहा गया है कि सखियों के दिल का प्रेम देखने के लिए धनी ने लाड किया। वो कहते कि अब लाओ प्यार करो, दीदार लाओ, अपना इश्क मुझे पालो। यदि आप परम धाम में रिझाती थी तो अभी मुझे रिझाओ, पर हमारे पास वो इश्क अब नहीं है। सखियों और राजी ने तो लाड कर दिया, अपना लाड दिखा दिया हमने। फिर और लाड में क्या कह रहे हैं, मैं फुरमान भेजा है अव्वल,
हाथ अमीन रसूल इमाम भेजिया रूहों वास्ते जिन जावे ए भूल। मैं फुरमान भेजिया है अव्वल, हाथ अमीन रसूल। मैं शुरू में ही ये निर्णय ले लिया था कि ब्रह्म सृष्टियों को साक्षी देने के लिए शुरू में ही सत्य स्वरूप रसूल मोहम्मद साहब के हाथों से कुरान भिजवाना है। बाद में आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी को भेजना है ताकि सखियां माया में भूल ना जाए। पहले किसको भेजा? मोहम्मद साहब को भेजा, अपनी अक्षर की आत्म सतस्वरूप जिसे कहा गया है उनको भेजा। फिर स्वयं आखिरुल इमाम मेहंदी को भेजा, तीसरी जो सूरत है ताकि सखियां माया में भूल ना जाए। भावार्थ, श्यामा जी के साथ होने वाली राज्य की वार्ता से पहले ही इमाम मेहंदी प्राणनाथ जी का भेज दिया जाना संभव नहीं। जो पहले कहीं टीका होगा उसमें स्पष्ट ये बात लिखी हुई है कि प्राणनाथ जी मतलब पहले आए। प्राणनाथ जी तो तभी आएंगे ना जब सखी आएंगी। ये बात विषय काल के लिए कही गई है जो श्री राजी के दिल में थी। तो प्राणनाथ जी पहले मोहम्मद साहब आए, फिर श्यामा जी आई, दूसरे जामे में प्राणनाथ जी इमाम मेहंदी साहब आए। ये विषय में कहा गया था, मैं भेजूंगा रूह अपनी, मैं भेजूंगा रसूल। जो भी पहले जो वार्तालाप की थी उसको लिखा था, कहा था, जो वार्ता हुई उसी बातों को तो इस प्रकरण में बताया जा रहा है कि मैं विषय में आपके पास भेजूंगा इनको। जो बातें राजी ने दिल में ले ली थी उनको उन्होंने कह दिया। याद दीजो अरवाहों को जो मैं करे खिलवत, सो ए लिखी फुरमान में रमूजे इशारत। हे श्यामा जी, मूल मिलावा में मैंने जो भी बातें कही थी उसे सभी सुंदर साथ को याद दिलाना। ये सारी बातें गोये संकेतों के द्वारा धर्म ग्रंथों पुराण, पुराण संहिता तथा महेश्वर तंत्र में भी लिखी हुई हैं। ये सब बातें पहले से ही कहते हैं, इन सब बातों को याद दिलाना परमधाम की आत्माओं को जो माया में आई हुई हैं। अव्वल बातें जो अर्श की जाए कहियो तुम, फरमान पहले भेजिया लिखी हकीकत हम। ये श्यामा जी, आप परम धाम में होने वाले इश्क रबद की बातें सुंदर साज से कहना। जो अव्वल में बातें हुई हैं ये भी बताना कि धर्म ग्रंथों में कुरान, प्राचीनतर महेश्वर तंत्र में परम धाम की इन सब बातों को लिखवाकर मैंने पहले ही भिजवा दिया है। ये सारी बातें कुरान आने से पहले ही कुरान, प्राचीनतर महेश्वर तंत्र में लिखवा दी गई। बातें बका में जो हुई जब उन्हों होसी रोशन, तब तुरत ईमान लियावसी जो मेरे हैं मोमिन। परम धाम में होने वाले इश्क रबद रबद की बातें जब मेरी अंगनाओं को मालूम होंगी तो वे तुरंत ही मेरे ऊपर अटूट विश्वास ले आएंगी, ईमान जो है वो ले आएंगी। इलम मेरा उन्हों में जाए करो जाहिर, मैं सहरग से नजीक नहीं बका थे बाहर। ये श्यामा जी, आप जाकर परम धाम का ये ज्ञान उन आत्माओं को बताइए। मैं अपने नूरी स्वरूप से परम धाम से बाहर भी नहीं हूं, किंतु इस संसार में सुंदर साथ की प्राण नली से भी अधिक निकट हूं। राज्य क्या है? सैरग से भी नजदीक है। तुम बैठे मेरे कदम तले, कहूं गैया नाही दूर। ए याद करो इन इश्क को जो आपन करी मजकूर। उन्हें ये भी बताना कि सभी सखियां मूल मिलावा में मेरे चरणों में ही बैठी हुई हैं। वह मुझसे जरा भी दूर नहीं है, इसलिए सभी
परम धाम के उस अनन्य प्रेम को याद करें जिसके लिए हमारे बीच में रबद हुआ था। कह रहे उस परम धाम के प्रेम को याद करो जिस प्रेम के लिए तुमने मुझसे रबद किया था। इत जो करी मजबूर अजू सोई है शायद, 4 घड़ी दिन पिछला तुम जानो हुई मद्दत मुद्दत। परम धाम में इश्क रबद से खेल में आने के समय 4 घड़ी दिन बाकी था, अर्थात वर्तमान गणना में 4:30 बजे का समय था। बिल्कुल 4:30 बजे है इस समय भी। अभी भी वह समय है, किंतु तुम सभी जानती हो कि बहुत लंबा समय बीत गया। पर करे तुम जानो हुई मुद्दत लगता है, पर ऊपर की छपाई में दूसरे चरण में कह दिया अजू सोई है शायद, अभी भी वही समय है, वही आवाज आएगी। जैसे कि छपाई आती है कि हाँ उतरते हक ने अलस्तो बेरबकुम, तो क्या अरवाहों ने वले न भूले हम, क्या उतरते हक ने। जो हमारी आवाज है ना, वले ना भूले हम, आवाज वही गूंजती हुई मिलेगी। एक पलक झपकने का भी समय वहां नहीं बीता, और यहाँ भले ही कितनी कुर्सियां बीत गई, कितनी मुद्दत बीत गई, बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन परम धाम में वही 4:30 बजे का समय है। अभी भी दीदी 4:30 ही बजे हैं इस समय भी। मैंने वही तो बोला, अभी भी साढ़े हाँ। चार बजे मैं पढ़ रही थी, पूरे 4:30 थे सेम। हम्म। बीच में बोला आपको, वास्तव में अभी भी 4:30 ही बजे हैं। और यही हम्म। लिखा जा रहा है, सुंदर सा रीटा ने शायद लिखा है। कहने का भाव है कि लगता है कितना समय हो गया, हम यहाँ बैठे हैं, कब खेल खत्म होगा, कब खेल खत्म होगा, तड़फ रहे हैं। लेकिन राजी कितनी हमारी उनकी हिकमत है, ब्रिज में भी आ गए, रास में भी आ गए, मोहम्मद साहब की भी लीला हो गई, देवचंद्र जी के तान से होने वाली लीला हो गई, 5वें दिन हकी सूप से भी लीला हो गई, छठा दिन चल रहा है, कब 7वां दिन हो जाएगा, अपने घरों में परम धाम में वापिस लौट जाएंगे। हमारी सुरताज ने कितना कुछ देख लिया। ये वही बात आती है। कौन सा किस्सा है सुंदर साथ जी, कौन बताएगा? एक किस्सा वाणी के अंदर आता है हमारा, जिससे भी कुछ समय नहीं बीता। मार्कंडे ऋषि का ना। हाँ बोल, सुंदर साथ से पूछती मैंने है ना, मार्कंडे का ताल, मार्कंडे ऋषि का। मार्कंडे ने कितने समय कल्प का दृश्य देख लिया था, 6 कल्प का दृश्य पूरा देख लिया था। और समय क्या है? वही चंदन घिस रहे है ना। वही बात हमारे साथ भी है, कितनी लीलाएं हमने देख ली, पर वास्तव में सोई घड़ी सोई पल। ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए। हाँ जी, और भी कोई सुंदर साथ इस ऊपर भाव रखना चाहे तो रख सकता है। जो रबद किया इत बैठ के, अजू बैठे हो ठौर इन, रात दिन न पल घड़ी, सोई बात सोई खिन। परम धाम के मूल मिलावा में बैठकर तुमने मुझसे प्रेम विवाद किया था। अजू बैठे हो ठोरिन, इस समय भी तुम वहीं बैठी हुई हो, रात दिन ना पल घड़ी, तब से लेकर अब तक। ठीक, आगे चलिए, कोई बात नहीं, वो तो वैसे मैं चरण आदत पड़ी है मुझे। तब से लेकर अब तक ना तो कोई रात बीती है, ना दिन बीता है, ना कोई पल बीता है, ना कोई घड़ी व्यतीत हुई है। अभी वही क्षण है, वही बात हो रही है, अलस्तो बेरब कुम, और कालू वाला शब्द गूंज रहे। वही चुपाई जो है,
वही शब्द गूंजने की आवाज कानों में सुनाई देगी हमें जब हमारी सुरता टूटेगी। याही अजमाइश वास्ते खेल दिखाया ए, जब इलम मेरे बेशक हुई, तब दौड़ सी इश्क ले। तुम्हारे प्रेम की परीक्षा के लिए ही मैंने ये माया का खेल दिखाया। जब तुम मेरी ब्रह्मवाणी के ज्ञान से संशय रहित हो जाओगी, जब इलम मेरे बेशक हुई, तब दौड़ सी इश्क ले, तब इश्क लेकर मेरे प्रति दौड़ लगाओगी। क्या अभी हमने दौड़ लगानी चाहिए हमें? हम पूरी तरह वाणी पढ़ संशय रहित हो गए हैं। भावार्थ में कह रहे अक्षातिशी राज्य ही सर्वज्ञ हैं। उन्हें स्वयं की जानकारी के लिए रूहों की परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परीक्षा का उद्देश्य सखियों को ये बोध कराना था कि आशिक कौन है। इस खेल में जो इश्क की कसौटी पर खरी सिद्ध नहीं होगी, वह परीक्षा में असफल मानी जाएगी। परम धाम में उसकी हंसी हंसी होगी। ये क्या कह रहे हैं देखिए, राजी ने सिर्फ ये हमने कहा कि हम आपके आशिक हैं। अब राज्य बोध करा रहे हैं, हमें जानकारी देने कि वास्तव में आशिक कौन है। यदि हम अपने आप को कसौटी पर खरा सिद्ध कर देते हैं इश्क की, तो सफल माने जाएंगे। अगर नहीं सिद्ध कर पाते तो फेल माने जाएंगे। हंसी तो होनी ही वाली है हम सबकी। ऐसा तो है नहीं कि हमारी हंसी नहीं होगी। वस्तुतः कह रहे हैं नाम मेरा सुनते और सुनत अपना वतन, सुनत मिलावा रूहों का, याद आवे असल तन। जो भी ब्रह्म सृष्टि मेरा नाम सुनेगी, ब्रह्मवाणी से अपने अखंड परम धाम तथा मूल मिलावा में रूहों की बैठक के बारे में जान जाएगी, उसे अवश्य ही अपने मूल तन की याद आ जाएगी। जो ब्रह्म सृष्टि होगी उसे अपने अखंड परम धाम की याद आएगी, मूल मिलावा की याद आएगी, रूहों की बैठक की याद आएगी, अपने मूल तन जो हमारी पारात्म परम धाम है, इन सब बातों की याद आ जाए। इस चौपाई में नाम शब्द से तात्पर्य किसी लौकिक नाम से नहीं है, बल्कि अक्षरातीत की पहचान से है। पार ब्रह्म किसी भाषा या शब्द विशेष के बंधन में नहीं है। वह पूर्णतः शब्दातीत है और शब्दातीत का संबोधन भावात्मक होता है। नाम का मतलब ये नहीं कि हम कोई नाम याद करने की बात, बल्कि पार ब्रह्म की शोभा श्रृंगार, हमारा मूल मिलावा, जो भी हमारी बैठक है, सब बातों का याद आ जाना, परम धाम का याद आ जाना ही नाम नाम है। शक मिटी जिनो हक की, और मिटी हादी की शक। बेशक हुई आप वतन, ताए क्यों ना आवे इश्क। ब्रह्मवाणी के ज्ञान रूपी अमृत से जिसे राजी श्यामा जी और अपने परम धाम के संबंध में कोई भी संशय नहीं रहेगा, निश्चित ही उसके अंदर धाम धनी का इश्क आएगा। ठीक है, ऊपर करो। साच झूठ में मिल गईया, तुरत होसी तफावत। करसी पल में बेशक, ऐसा इलम मेरी नियामत। साच परम धाम की आत्माएं झूठ में मिल गई हैं, सत्य झूठ में मिल गया है। अर्थात ब्रह्म सृष्टि इस नश्वर जगत में स्वयं को भूल गई है। मेरी ब्रह्मवाणी का ज्ञान ऐसा अनमोल है जो पल भर में ही किसी को भी संशय रहित कर देता है, सत्य और झूठ में भेद दर्शाता है। ब्रह्मवाणी का ज्ञान ही ऐसा अनमोल धन है जो संशय नहीं रहने देता, सत्य और झूठ में भेद दर्शा देता है। सत्य क्या है, झूठ क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है।
खीर क्या है, नीर क्या है, सब बातों को भेद बता देते हैं। अजमाम ने अरवाहों को हक्के दिया वास्ते इन, अव्वल फरामोशी दे के इल्मे खोले दीदे बातन। अजमाम ने अरवाहों को ब्रह्म सृष्टियों की परीक्षा लेने के लिए धाम धनी ने उन्हें पहले माया की फरामोशी में डाला। इसके पश्चात इनके लिए ब्रह्मवाणी का अवतरण कराया। इस ब्रह्मवाणी ने सुंदर साध की आत्मिक दृष्टि अंतःचक्षु खोल दी। बातों खुले ऐसा हुआ, सहरग से नजीक हक, तुम बैठे बीच अर्श के कदम तले बेशक। बातों खुले ऐसा हुआ, आत्मिक दृष्टि खुल जाने से सुंदर साध को ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे श्री राज जी उनकी प्राण नली से भी अधिक निकट हैं, सैरग से नजीक हैं। हम परम धाम के मूल मिलावा में धनी के चरणों में ही बैठे हुए हैं। ये हमें यहाँ पता चल रहा है। 14 तबकों ना पाइए, हक बका ठौर तरफ, सो कदम तले बैठावत, ऐसा इलम का सरफ। 14 तबकों में ना पाइए, 14 लोगों में आज तक ये कोई भी नहीं जान सका, हक बका ठौर तरफ, कि अक्षरातीत कौन है, परम धाम है तो कहाँ पर है। सो कदम तले बिठावत, ऐसा इलम का सरफ। सरफ मैंने मुखवाणी की महिमा ही ऐसी है, इससे ये बोध हो जाता है कि हम तो धनी के चरणों में ही बैठे हैं। जिस अक्षरातीत के बारे में परम धाम में कोई नहीं जान सका, अब ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ, उसकी महिमा इतनी है, हमें पता चल गया कि हम तो राज्य के चरणों में बैठे, हम कहीं भी नहीं। तो आगे छपाई में कह रहे हैं, इलम हक के बेशकी, बेशक आवे सहूर, बेशक पहचान हक की, बरसिया बेशक बका नूर। लिख रहे हैं, अक्षरातीत का ये ज्ञान पूर्ण रूप से संशय रहित कर देता है। इसके द्वारा यथार्थ चिंतन की गहराइयों में उतरा जाता है। ये मतलब संशय रहित ज्ञान है, और यदि इसमें हम डूब जाते हैं तो हम एक एक बात को जान जाते हैं, गहराइयों में उतर जाते हैं। इस ब्रह्मवाणी से श्री राज जी के स्वरूप की पहचान होती है तथा परम धाम के प्रेम और आनंद की वर्षा होती है। प्रेम और आनंद की वर्षा होती है। बेशक असल सुख की, आवे बेशक रूहों इलम, जरे जरे की बेशकी, जो बीच नजर खसम। इस संशय रहित ज्ञान के द्वारा ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम के अखंड सुख का स्वाद आता है। यदि उनकी दृष्टि मूल मिलावा में विराजमान अक्षरातीत का दीदार कर लेती है तो उन्हें परम धाम के कण कण का दीदार होने लगता है। उसके संबंध में उन्हें कोई भी संशय नहीं रहता। ब्रह्म सृष्टियों को ज्ञान के द्वारा स्वाद आता है, उनकी दृष्टि मूल मिलावा में पहुंचती है, धनी का दीदार कर लेती है, तो उन्हें परम धाम के कण कण का दीदार होने लगता है, कोई संशय नहीं रहता। सबसे पहले किसने दर्शन किए और किसको मूल मिलावा के बाद परम धाम दिखाई देने लगा? बीतक के अनुसार सुंदर साथ जी, ये तो तारतम्य की बात है। वैसे भी जब किसी की भी दृष्टि मूल मिलावा में पहुंचती है, धनी का दीदार कर लेती है, तो किसके वर्णन आता है कि उनको परम धाम पूरा दिखाई देने लगा? हाँ जी, प्रणाम जी, मोहम्मद साहब ने।
मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब को रसूल। वो लेकर के गया ना अशरफ फरिश्ता। हाँ, लेके तो वो गए, लेकिन देखा तो पर दीदार तो उनको किया। परम धाम का कण कण नहीं दिखाई देने लगा। हाँ, सारा कुछ नहीं दिखा। आपने दीदार पूछा ना, तो दीदार तो किया। नहीं, मैंने कहा उनको परम धाम का कण कण भी दिखाई देने लगा। वो तो फिर श्री देवचंद्र जी। आपकी बात ठीक है, और भी एक नाम हम ले सकते हैं। और तो फिर दूसरा नाम बाद में आएगा ना, पहला तो श्री देवचंद्र जी का ही है ना। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुनो प्रणाम जी। हाँ जी, अच्छा जी, प्राणनाथ जी को भी दिखा था। जब बोल रहे थे कि सतगुरु महाराज जी आपको दिखता है, हमको क्यों नहीं दिखता है। उस समय भी उनको दिखा था। कौन कौन वाला याद नहीं आ रहा, भैरव सेठ को भी दिखा था शायद। और जी, भैरव सेठ जी को दिखा। और जो भीम भीम भाई थे उनको भी वेदांत के से उनको भी दिखा था। याद नहीं आ रहा है दीदी। चलो ठीक बात है। मेरे का मतलब था कि जैसे ही देवचंद्र जी कहते श्यामा जी की यात्रा थी, देवचंद्र जी का। किसी ने आकर के दर्शन दिया, घर गए, उसके बाद उनकी सुरता, ब्रिज में की लीलाओं को देखा, रास की लीलाओं को देखा, परम धाम को देखने लगी। उनको पूरा परम धाम का पूरा दीदार होने लगा। पूरे परम धाम के बारे में उनको कण कण की जानकारी हो गई। हम भी तक में ये पढ़ते हैं, जैसे ही मूल मिलावा में मतलब राज्य का दीदार तो वैसे ही होगा ना। वहां जैसे ही उनको राज्य का दीदार हुआ, राज्य के दीदार के बाद उनको परम धाम का कण कण जो था वो भी नजर आने लगा। बाकी सबका नाम तो है ही। आपने बिल्कुल भैरव सेठ की भी बात ठीक बताई। क्योंकि राज्य खुद अंदर आके बैठ गया ना, इसलिए कनकन दिखाई देने लग गया है ना। फिर तो कोई संशय नहीं रह जाता ना, सबको दर्शन तो होते ही होते हैं। हाँ, खुद आके बैठ गया ना, इसलिए सब कुछ दिखा दिया। हाँ, देवचंद्र जी ये का हुए पहला दीदार। हाँ जी, हाँ जी, वही बात मैं कर रही थी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप। बेशक देखी फरामोशी, बेशक गिरो मोमिन, बेशक फरमान रमूजे, पाई बेशक बका वतन। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रह्म सृष्टियों ने इस फरामोशी के खेल को देखा है। उन्होंने तारतम ज्ञान द्वारा धर्म ग्रंथों के छिपे हुए रहस्य को जानकर अखंड परमधाम के विषय में भी स्वयं को संशय रहित कर लिया है। फरामोशी का खेल भी देखा, धर्म ग्रंथों के सारे रहस्य भी खुल गए, और परम धाम हमारा है, हम परम धाम में बैठ करके खेल को देख रहे हैं, इससे वो संशय रहित हो जाते हैं। बेशक ठोर कादर, पाई बेशक कुदरत, बेशक खेल जो मांगया, बेशक बातें उम्मत। अक्षर ब्रह्म का धाम कहाँ है, उनकी लीला का स्थान बेशक कुदरत, योग माया बेहद का ब्रह्मांड कहाँ है, इसके विषय में कोई भी संशय नहीं रहा। सखियों ने जो श्री राज्य से इश्क रबत की बातें की तथा खेल मांगा, इस संबंध में भी अब कोई संशय नहीं रह गया। बेशक बातें उम्मत, जो भी बातें की, इश्क रबत की बातें की, खेल मांगा, इस बात में भी कोई संशय नहीं रह गया है। बेशक हक्के दिखाइया, बेशक करी मजबूर, बेशक रद बदल करी, हुआ बेशक इलम जहूर। धाम धनी के संशय रह तारतम ज्ञान से ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया है कि हमने धाम धनी से इश्क रबद संबंधी वार्ता की थी, जिसमें हमने माया का खेल मांगा। हमारी इच्छा पूरी करने के लिए ही धाम धनी ने फरामोशी का ये खेल दिखाया है। हमने रद्द बदल की, वार्तालाप किया, माया का खेल भी मांगा,
और धामधनी ने हमें फरामोशी का ये खेल दिखाया है। बेशक जगाई फरामोश में, बेशक दे इलम, होसी रूहों बका की बेशक, ले बेशक इलम खसम। धामधनी ने अपनी संशय रहित ब्रह्मवाणी देकर इस मायावी संसार में भी हमें जागृत कर दिया। जो भी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, वह धनी की इस अमृतमयी वाणी को आत्मसात कर पूर्णतः संशय रहित हो जाएगी। भुलाइयां खेल में बेशक, हुआ बेशक बेवरा ए, क्यों ना ले इश्क बेशक, कहाए बेशक संदेशे। इसमें कोई संशय नहीं है कि धामधनी ने हमें माया के खेल में भुला दिया। इस खेल में भूल जाने के कारण ही इश्क का निरूपण स्पष्ट हो सका। जब धामधनी ने संदेश के रूप में अपनी ब्रह्मवाणी दी है, तो सुंदर साथ संशय रहित होकर इश्क की राह क्यों नहीं अपनाता। हमें अब पता चल गया कि माया में राजी ने हमें भुला भी दिया। अब इश्क का निरूपण भी हो गया कि हमारे पास इश्क नहीं है। अब राजी ने वाणी दे दी है, हमें सब बातों का पता चल गया है, तो हम संशय रहित भी हो गए हैं। तो हमें कौन सी राह अपनानी चाहिए? इश्क की राह अपनानी चाहिए। तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं अपना रहे आप लोग। हमें ये कहा जा रहा है, रूहों को हक्के बेशक, भेजिया पैगाम बेशक, इश्क बेशक ले आयो, भेजी बेशक रू बुजरक। धामधनी ने ब्रह्म शिष्यों को जागृत करने के लिए संशय रहित ब्रह्मवाणी दी है। ब्रह्म शिष्यों में प्रमुख सरदार श्यामा जी को भेजकर ये कहलाया कि हे रूहों, इश्क लेकर तुम निश्चय ही परमधाम में आ जाओ। भावार्थ में कह रहे हैं, चौपाई 61-61 में कथित शब्द संदेशे और चौपाई 62 में प्रयुक्त पैगाम शब्द क्या है? संदेशे को या पैगाम को समानार्थक है। यहाँ कुरान का कोई प्रसंग नहीं है, बल्कि ब्रह्मवाणी ही धनी का संशय रहित संदेश है। कुरान पढ़ने वालों की संख्या तो करोड़ों में है, किंतु परम धाम और अक्षातीत के संबंध में संशय रहित रहने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता। यदि पैगाम शब्द का तात्पर्य हम कुरान से लें, तब तो हर सुंदर साथ के लिए कुरान पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा, जो व्यवहार में संभव नहीं है। परम धाम और अक्षातीत से संबंधित ज्ञान तो प्राण संहिता और महेश्वर तंत्र में भी है। ये अवश्य है कि कतेब परंपरा के ग्रंथों में मात्र कुरान में ही परम धाम, ब्रह्म सृष्टियों तथा अक्षातीत का वर्णन है। कुरान में परम धाम का भी वर्णन है, ब्रह्म सृष्टियों का भी वर्णन है और परम धाम का भी वर्णन है, और धर्म ग्रंथों में भी वर्णन तो है। तो उनका मतलब है कि पैगाम शब्द को ले लें तो हम कुरान से अगर लेंगे तो कुरान तो हजारों लाखों लोग कुरान को पढ़ते हैं, लेकिन कौन परम धाम के बारे में जान पाया? कौन इश्क रबत के बारे में जान पाया? कौन जो है पूरी हमारी जो बातें परम धाम की उनको जान नहीं पाया? कोई भी नहीं जान पाया। यदि हम कुरान का अर्थ पैगाम लेंगे तो सबको कुरान पढ़ना जरूरी हो जाएगा, जो संभव नहीं है। इस तरह से कुरान में बातें जरूर लिखी गई हैं, कोई रहस्य लिखे हुए हैं जो कि तारतम्यवाणी से ही समझ आते हैं। इश्क रूहों कम बेशक, हादी ज्यादा इश्क बेशक, सब थे इश्क बढ़िया, बेशक इश्क जो हक। अब तो ये निश्चित रूप से स्पष्ट हो गया है कि इस खेल में सुंदर साथ का इश्क कम है
उनसे अधिक श्यामा जी का है, सबसे अधिक श्रीराज जी का है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सबसे कम किसका है? परमधाम की आत्माओं का। और उससे ज्यादा किसका है? श्यामा जी का। और सबसे अधिक किसका है? रज जी का। भावार्थ, परम धाम की वाहिदत में तो सबका इश्क बराबर है, किंतु इस खेल में सब कुछ स्पष्ट रूप से निरूपित दृष्टिगत हो गया है। श्यामा जी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने धाम धनी को पाने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहे। तारतम ज्ञान पाने के पश्चात उन्होंने दोनों तनों श्री देवचंद्र जी एवं श्री महराज जी से जागनी की। दूसरे तन में आशिक बनकर गांव गांव नगर नगर में उन्होंने जागनी की। इस जागनी कार्य में उन्हें बहुत अधिक कष्ट झेलना पड़ा, इसलिए उनका इश्क सुंदर सार से अधिक माना गया। श्री राज जी का इश्क श्यामा जी से भी अधिक इसलिए माना गया, प्रथम तो वह पूर्णति पूर्ण है, उनसे अधिक कोई हो ही नहीं सकता। दूसरा, आशिक के रूप में उन्होंने ही श्यामा जी को जगाया है, तभी सुंदर साथ के दिल में पल पल विराजमान होकर सबको जगा रहे हैं। देखिए, ये बात कहा जा रहा है कि सखियों में सबसे कम है श्यामा जी का, उससे अधिक, और सबसे ज्यादा अधिक तो रज्जी का है ही, वो तो पक्की बात है, कोई कम नहीं। पर इसमें भी मैं कहूंगी कि जितने भी आज परमहंस हुए हैं, उन्होंने भी कोई कम कसनियां नहीं की। जिसका भी नाम ले लो आप, गोपाल मणि जी महाराज को देखो, उन्होंने 302 वर्ष तक जिए और 266 वर्ष तक 9 खंडों में घूमते रहे, पर उनको भी शांति नहीं मिली, एक आनंद नहीं मिला। उसके बाद ही राज्य ने दर्शन दिया। बाबा दयाराम साहिब ले लो, भैया सीताराम जी ले लो, और केसर बाई का भी अगर हम देखें, चलो वो तो उसी उस समय की बात है। और आज हमने दे अपने राम रतन दास महाराज जी, कितने कष्ट सहन किए उन्होंने, कोई कम तो सहन नहीं किए। सुंदर साथ के दिलों में भी वो विराजमान हुए, ये भी हम कहेंगे। इसके लिए सुंदर साथ कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। महमत कहे बेशक मोमिनो, बेशक बेबरा कमाल, फरामोशी में हक का पाइए बेशक इश्क हाल। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, इस खेल में इस प्रकार का निर्णय तो निश्चित रूप से कमाल, अद्भुत का है, कमाल का है। इस फरामोशी के ब्रह्मांड में ही श्री राज जी के इश्क की पूर्ण पहचान संभव हो सकी है। अब हमें पता चल गया कि इश्क किसका है, कौन आशिक है, तो इस ये निश्चित अब हो ही गया। महमत कहे बेशक मोमिनो, बेशक बेवरा कमाल, फरामोशी में हक का पाइए बेशक इश्क हाल। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब समय तो हो गया है ना, अगला नया प्रकरण नहीं लेते। इसी प्रकरण के हिसाब से कोई भी सुंदर साथ, क्या थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा है उसके बारे में, कोई भी ऐसा नहीं कि पूरा बोलना है हमने क्या क्या बात हुई, तो उसके इश्क बेवरा के ऊपर, इश्क की बातों के ऊपर कोई भी सुंदर साथ थोड़ा थोड़ा अपनी बात को बता सकता है, कोई भी बताए। आज क्या हमने पढ़ा, राज्य हमें क्या कहना चाह रहे, क्या देना चाह रहे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे सुंदर साथ जी, हाथ खड़ा कर दीजिए। बताएगा कोई, समय है हमारे पास सभी। हाँ जी सुनीता, देखो कोई है सुंदर साथ। नहीं दीदी, रेज हैंड तो किसी ने नहीं किया। थोड़ा थोड़ा बोलिए सुंदर साथ जी, शशि आज बोलेगी,
हाँ, मुझे शशि जी दिखाई दे रही। शशि क्या पढ़ा आज, थोड़ा सा बोलो ना, बोलने की हिम्मत करो। क्या पढ़ा? बड़े बागे सिलती रहती है प्रेम में से, ये भी प्रेम की बातें हैं। शशि बोलेगी? क्या सुना? शशि म्यूट से अनम्यूट अपना खोलो ना। अनम्यूट कर सकते हैं। इसको म्यूट है, शशि म्यूट है अभी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी तो आ रही है जी। ये शशि बोल रही है लेकिन शशि सुन नहीं रही, म्यूट है इसका, बोल तो रही नहीं रही। बोल शशि कौन बोल रहा ना, शशि बोल तो रही है लेकिन म्यूट है ना। शशि म्यूट को खोलो, अनम्यूट करो। आवाज नहीं सुनाई दे रही। शशि आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। चलो कोई और बोलिए फिर। हाँ जी, सुरक्षा बहन जी आप सुनाओ, कुछ बोलो। है? मैं तो कुछ थोड़ा ही बोल पाऊंगी, मुझे इतना कोई वो बोलने की। हमें थोड़ा ही सुनना, ज्यादा। हाँ, ये इस वाणी में यही बताया गया है कि परम धाम ने हमने अपना इश्क बड़ा कहलाने के हक में इतनी इतना हमने ये एक विवाद चला था हमारा। तो हमने कहा हमारा इश्क बड़ा है। तो राज्य ने कहा कि इश्क या मेरा बड़ा है या आपका बड़ा, इसका मैं जो है इसके परम धाम में ही आपको ये बता दूंगा कि कौन किस तरह से ये इस माया में हमें भेजा। और हम उसमें इतनी फंस गई कि हमें राज्य भूल गए और हमने अपना इश्क बड़ा कह करके हम भूल गई कि राजी हमारे साथ इतने बड़े खेल में आए और हमें बताया कि इश्क जो है सबसे बड़ा मेरा है या फिर हमारे सखियों का है, ये बताने के लिए ही हमें इस खेल में भेजा। और हम इतनी भूल गई कि माया में फंसी हुई हम नहीं बता पाई कि हम कहाँ हैं, कहाँ से आई हैं, कहाँ जाना है। हम सब भूल गए और खूब माया में, बड़ी मस्त माया में हम माया देख रही हैं। इतना इश्क दिखाने के लिए ही हमें इस माया में भेजा। मैं तो इतना ही बता पाती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, मीना बहन जी आप बोलो कुछ। मीना बहन जी खोल नहीं प्रणाम रही जी, काम। प्रणाम जी। ओ वितक में जो बोला ना कि जो इस करते थे वितक में, हाँ जी। वो अपने को यहाँ करना है सुंदर सा से इस, तो ही परम धाम का सुख मिलेगा। कैसे? बीतक में क्या? वितक में जो सुना ना आपने, वो क्या, वो गांगजी बाई को पहला मिला, पहली बार हाँ। मिले थे, तो उसको पता चला कि भाई मेरे धाम का कोई मुझे मिला है, मेरी ये बात हम्म, सुनेगा, मैं उसको बोलूंगा। फिर वहां सब सुंदर साथ आते थे तो वहां चर्चा होती थी। जी बिल्कुल ठीक बात। हाँ, वहां से ही सब इसको पता चले ना अपने को, वहां क्या पता, अपने पहले पता था कि इसको कैसा है। जी जी बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी, प्रणाम। संगीता आज कुछ बोलो, संगीता। अब बहुत दिनों बाद नजर आई है तो। संगीता पहले खोलो, अनम्यूट करो। म्यूट है ना अभी आपका? हाँ आप खोलो। सामने हम सब लड़कियों को ये नहीं पता था कि राज्य का इश्क हमसे बड़ा है। हम सब ये समझते थे हम राज्य को बहुत अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन यही शायद ये अपने बताने के लिए, ये बात हमें समझाने के लिए राज्य का, कि राज्य हमें हम
सबसे ज्यादा हमें राजी प्यार करते हैं और राजी से ही हम इश्क लेती हैं। ये साहिबी अपनी बताने के लिए राजी ने हमें ये खेल दिखाया, हमारे मन में ये उपजाया, खेल हमें देखना है, तभी हमने ये खेल मांगा। अब हमें यहाँ आके इस वाणी से ये पता चल गया है कि राज्य ही जो है उनसे ही हम प्रेम प्राप्त करती थी, और जो हम बोलती रहती थी कि हमारा प्रेम बड़ा है, हमारा प्रेम बड़ा है। और अब हमें सारी पहचान हो गई है, लेकिन फिर भी सब कुछ हम जानते हुए भी अभी भी हम राज्य को वो प्रेम नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर वो प्रेम अभी नहीं आ पा रहा है। अ, यही मुझे इतना सब समझ में आया। बिल्कुल। सबसे ज्यादा राज्य प्रेम करते हैं, फिर उसके बाद श्यामा जी का, हमारा तो हम तो सबसे पीछे ही हैं अभी। बस हमें यही करना है कि हम जितना जितना इधर जाएंगे उतना उतना हमारे अंदर वैसे ही प्रेम आएगा। जितना हम वाणी की तरफ जितना अध्ययन करेंगे, या जो भी हम इधर जितना भी जाएंगे ना, मुझे लगता है कि उसी से ही हमें थोड़ा थोड़ा शायद प्रेम प्राप्त होगा। बाकी मुझे ज्यादा तो बोलना आता है। नहीं हाँ, नहीं, बहुत बहुत अच्छा बोला। ये तो पहली बार बोला, सब बीच बीच में बोलती है कभी कभी, पर बहुत अच्छा बोला। हाँ ज्योति जी, आप बोलो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सभी सुंदर बहुत अच्छे से बता दिए। थोड़ा सा बोलने की कोशिश करती हूँ। धनी हम सब वहाँ पे इश्क रब्त का जो कितने दिनों से चल रहा था, तो धनी ने सोचे कि वहाँ तो ये निवेरा हो नहीं सकता था, तो हम वहीं बैठे-बैठे पिया ने हमारे ऊपर ऐसा माया का फरमोशी डाले, तो वहीं हम बैठे-बैठे ये खेल देख रहे हैं। अभी वहाँ पे एक पल भी नहीं बीता है, यहाँ पे इतने हम ब्रजराज ये सब देख लिए। और ध वो उन राजी का ही प्रेम सबसे बड़ा था, और राजी ने अपने इश्क पत साहिबी दिखाने के लिए ही ये सब खेल बनाए, और इसका निर्णय करने के लिए ही हम सब आत्माओं को यहाँ पे भेजे। जब यहाँ तो सबका वहदत है, तो सबका तो एक ही जैसा प्रेम है। लेकिन जब माया में ये जाएगी तो मालूम पड़ेगा कौन कितना हमसे प्यार करती है। तो धनी ने इसलिए हम भेजे, और हमारे लिए कुरान भेजे, सभी धर्म ग्रंथ, पुराण संहिता, पहले तो रसूल साहब को भेजे, फिर उसके बाद पुराण संहिता, कुरान, महेश्वर तंत्र में सभी गवाहियाँ भी लिख दिए। फिर भी हम सब आत्माएँ की अभी तक पहचान पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जो प्रेम धनी से जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। तो धनी यही बताना चाहते हैं कि ऐसी माया बलशाली है कि इतना सब जानते हुए भी धनी का प्रेम उतना नहीं आ रहा है। और ये सब तो बता ही दिए कि धनी का ही प्रेम है, जो उनसे लेते थे और कहते थे कि हमारा प्रेम बड़ा है। और यहाँ पे तो जो है यहाँ पे या वहाँ पे धनी ही सब पिया ही सब करते हैं। अब हम नहीं अपने आप को अलग समझती थी, इसी के लिए सब खेल बना और ये सब हुआ। प्रणाम जी दीदी। बहुत अच्छा। झरना, आप बोलोगी झरना? नाम सकते हैं दीदी, मैं यहाँ बहुत शोर है एक्चुअली, शॉप ओके, पे कोई बैठ। बात, हाँ हाँ। ठीक बात है, आप दुकान पे होंगी है ना? हाँ जी हाँ जी। जी चलो ठीक है। सुनीता, आप बोलोगी? दीदी हो ही गया, लेकिन एक बात मुझे आज इसमें एक स्पेशल, जो आज हमने पढ़ा कि एक लाड किया धनी ने, हाँ है ना, उसमें ही हम सब बह गए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमेशा हम धनी को ही रिझाते थे, हम सोचते थे हम ही धनी से लाड करते हैं। भाई हम 12,000 सखियां हैं और धनी श्यामा जी को हम रिझाते हैं, तो हमारा तभी हमने बोल दिया ना कि हम आशिक हैं। भाई हम 12,000 है, हम आपको रिझाती हैं, तो आशिक तो हम हुए ना। और यही हम्म। भूल थी हमारी। अब धनी कहते हैं एक लाड तुम हमेशा मुझसे लाड करती थी, पर आज एक लाड मैं भी करता हूं तुमसे। और धनी ने जब मेहर का दरिया दिल में लिया, तो रूहों ने खेल देखने का ख्याल मांगा, मतलब मांगा। तो जैसे ही उन्होंने मेहर का दरिया अपने दिल में लिया, लाड लिया कि अब धनी रूहों को मैं लाड लड़ाता हूँ, और उस लाड में क्या हुआ, हम सभी बह गई, यहाँ आ गई, माया में आ गई, और माया में आके बिसर गई, स्वयं को भी बिसर गई, अपने अस्तित्व को भी बिसर गई कि हम कौन है, और अपने धनी को भी भूल गई कि वो कौन है।
तो जुद जुद के कबीले बना लिए, उन्हीं को सच मानने लग गई। जबकि वहां तो एक पल वही घड़ी है, वही साइड, वही पल, वही घड़ी चल रही है। यहाँ मुद्दतें बीत गई और अभी भी जिस इश्क की आजमाइश के लिए खेल बना कि भाई ये लाड धनी ने किया कि ले आओ प्यार करो दीदार, तो वो इश्क तो अभी तक भी नहीं आ रहा। तो यही बात है सुंदर साथ जी की, वो इश्क जब तक नहीं, हमारा सब कुछ बता दिया, हम निशंक भी हो गए हैं, बेशक इलम दे दिया धनी ने, ये वाणी दे दी है, इस वाणी ने हमको संशय रहित कर दिया, कोई संशय नहीं रहा कि हम कहाँ बैठे खेल देख रहे हैं, मूल मिलापे में बैठे हुए खेल देख रहे हैं। धनी हमारे सन्मुख बैठे हैं और हमने धनी से खेल मांगा, धनी ने हमें ये खेल दिखाया। वो कोई वहां से आया गया नहीं है, लेकिन एक सुरता रूप में सारे यहाँ पर आ गए हैं इस कालमय के ब्रह्मांड में, और उत्तम जीवों के ऊपर बैठ के ये खेल देख रहे हैं। अब जिस इश्क रबत में जो हमने अपने आप को आशिक बोला था, तो वो आशिक पना भी तो हम यहाँ पर निभाएं, और वो आशिक पना ही तो हम नहीं निभा पा रहे हैं। और आशिक मूलतः देखा जाए तो राजी ही है, आशिक वो परम धाम में भी है, आशिक वो यहाँ पर भी है। और परमहंसों की भी बात आई यहाँ इसमें, आज जो हमने पढ़ा कि श्यामा जी ने कितनी कसनी करी हमें, तभी उनका इश्क हमसे बड़ा बताया गया। दोनों तनों में उन्होंने बहुत कसनी की। दूसरे तन में जामे में जब उन्होंने जागने के लिए निकले तो कितनी कठिनाइयों का सामना करा, कभी धूप, कभी बारिश, कभी शीत, कभी वर्षा, कितनी जगह पे, कई जगह तो जैसे भीख मांग के भी गुजारा करना पड़ा, कभी छिप छिप के रहना पड़ा औरंगजेब के राज में, तो कितने कष्ट सहे जाके। तो दोनों तनों से इतनी कसनी कराई है सुंदर साथ, बहुत दुख झेले हैं, तो उनका इश्क तो हमसे बड़ा ही है। और सबसे बड़ा तो राजी का ही है, ये तो पता ही लग गया कि राजी से ही श्यामा जी, श्यामा जी से ही हम सब है। लेकिन यहाँ वो तो, वहां परम धाम की बात है ना, वहां तो सबका इश्क बराबर है। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि तुम उस तरह का इश्क लाओ, उस तरह की, और कसनी करने के लिए हमें धनी नहीं बोल रहे हैं। हमें अब धनी ये भी नहीं कह रहे कि आप कसनी करो, आप नंगे पैर निकल जाओ, या तो बारिश शीत आप रहो। वो तो कह रहे हैं अपने रूम में बैठकर एसी के कमरों में आप बैठ के बस ध्यान से मुझे प्रेम में चितवनी करिए और मुझे रिझाइए, मैं और कुछ नहीं चाहता। तो सुंदर साथ जी अब हमसे तो वो भी नहीं हो पा रहा है, हम तो 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते हैं। देखिए चितवनी का शिविर भी लगा, वहाँ 8-8 घंटे चितवन कराई जा रही है, सुंदर साथ बैठ भी रहे हैं। तो वो कहती हैं दिल दे के प्रेम से अगर हम 1 घंटा भी चितवन कर लेंगे ना, तो स्वामी जी कहते हैं 8 घंटों के बराबर की चितवन हो जाती है वो। अगर गृहस्थी में रहते हुए हम 1 घंटे की भी प्रेम में चितवन कर देते हैं, बिना हिले डुले, बिना कुछ विचार आए हुए माया के, हम प्रेम से धनी को रिझा लेते हैं, तो वो 8 घंटों की चितवन के ही बराबर होती है। तो बस धीरे धीरे हमें वो करना है धनी के लिए, कराने वाले तो धनी ही है, बस हमें बैठना है। तन की साधना, फिर मन की साधना, फिर किस तरह से धारणा, पहले धारणा से फिर ध्यान, फिर समाधि की अवस्था, धीरे धीरे सब धनी ही कराएंगे सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, भाई को धरा दीजिए सुनीता। हाँ जी, देखो बहुत अच्छा बताया। हमारे को तो थोड़ा बहुत जो आता था थोड़ा सा ही बताया, पर हम इस माया में आकर बहुत भूल गई हैं कि माया को देख रही हैं पर राज्य को भूल गए हैं। तो उनका इश्क सबसे बड़ा है, हमारा कोई इश्क, हम सब हार गए हैं। हम इस माया के में रहकर वाणी दी है पर हम उस पर चल नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोहम्मद कहे बेशक मोमिनो, बेशक बेबरा कमाल, फरामोशी में हक का पाइए बेशक इश्क हाल, पाइए बेशक इश्क हाल।